problem will go on three sides. First side would have a trading account, second side a P&L account, and third side a capital or current account or a balance sheet. तो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना स्क्रीन पे. We are doing the first problem. Format of a trading account. ये पहला साइड है, मिड पार्टीशन लेना है. एकदम पूरे पेज का बनाने की जरूरत नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट. यू कैन ड्रॉ इट फॉर हाफ अ पेज का ट्रेडिंग बना सकते हो. नीचे आधा साइड ब्लैंक छोड़ देना फॉर वर्किंग नोट्स. ओके, वर्किंग नोट्स के लिए जगह छोड़ दो, चलेगा. तो आधे साइड का भी ड्रॉ किया तो प्रॉब्लम नहीं है. ये ट्रेडिंग अकाउंट छोटा होता है तो आधे से 3/4 में हो जाएगा आपका. ऊपर हेडिंग क्या देना है, ध्यान से देखना. इन द बुक्स ऑफ, व्हाट इज द नेम, इसके बुक्स में लिख रहे हैं Raman Rahim. राम एंड रहीम. इफ यू हैव द बिजनेस नेम देन यू राइट द बिजनेस नेम. अगर बिजनेस का नाम नहीं दिया है तो राम एंड रहीम, पार्टनर्स नेम. ओके, यू हैव टू राइट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. कौन सा ईयर एंड कर रहे हो आप? 31 दिसंबर 2016. ये डेबिट, ये क्रेडिट. डेट लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिख दिया है, मतलब वो पूरा अकाउंट सेम डेट पे बन रहा है, 31 दिसंबर 16. प्रैक्टिकली है ना, जब बिजनेस फाइनल अकाउंट बनाता है ना, तब ईयर एंडेड भले ही आपका 31 दिसंबर हो, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी बिजनेस, पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटर, कंपनी, वो 31 दिसंबर के दिन बनाते नहीं है. वो बनाएंगे 5 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी. ओके, 10-15 दिन बाद. अगर आपका ईयर एंड 31 मार्च है तो जरूरी नहीं एग्जैक्टली 31 मार्च को ही बन जाए फाइनल. वहां तक का डेटा लेंगे आप लोग. डेटा आपको 31 मार्च या 31 दिसंबर तक का लेना है. बनेगा अप्रैल 5, अप्रैल 10, अप्रैल 15, अप्रैल 30, मई फर्स्ट वीक. ओके, तभी भी बना सकते हो. डेटा आपको 31 मार्च या 31 दिसंबर तक का लेना है. बराबर है? पर ऐसा क्यों? क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज खत्म होने के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स बाकी हैं, कुछ पैसा वैसा डेटर का, कुछ लेना देना, सब वेरीफाई कर लेते हो. रेक्टिफिकेशन कुछ है नहीं, प्रॉपरली चेक कर लेते हो, उसके बाद यू मेक द फाइनल अकाउंट. बराबर है? तो उन सब चीजों में शायद कुछ टाइम लग जाए. तो और स्टॉक टेकिंग, मेनली स्टॉक टेकिंग भी होती है आपकी. फिजिकल स्टॉक गोडाउन में कितना है उसको वेरीफाई करते हो आप बुक स्टॉक के साथ. फिजिकल स्टॉक में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, क्वांटिटी काउंटिंग में वो आपको काउंट करना पड़ता है ना, फिजिकल सब यूनिट्स गोडाउन में जाके. दैट टेक्स 2 to 3 days टाइमिंग लगता है. तब तक सब बिजनेस एक्टिविटी रुक जाती है और उसके बाद एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आप बनाते हो फाइनल अकाउंट. तो पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज. ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. दैट्स योर ट्रेडिंग अकाउंट ऑन योर फर्स्ट साइड. पहले साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट मिलेगा. दूसरा साइड पे बनाना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मैं तो कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, आप लोग को बनाना पड़ेगा. सेकेंड साइड विल हैव अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So why are we making it as a? Why are we making? Like we used to make the same page for trading account and P&L. Yeah, but now you will have working notes, calculations and all. और ट्रेडिंग भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, P&L भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा. Some should be a bit lengthy as compared to sole proprietor. So दो एक पेज पे मत करना कभी भी. एक साइड पे करोगे ना, खिचड़म खिचड़ी होएगा. और देन व्हाट डू यू डू? सम स्टूडेंट्स डू आधा अकाउंट इन दिस साइड, आधा अकाउंट इन दिस साइड.
बोर्ड में ऐसा करोगे चौकड़ी मिलेगा, पूरा अकाउंट एक साइड पे चाहिए। ओके, इनफैक्ट आगे जाके जब हम रिवीजन प्रॉब्लम्स करेंगे वो और बड़े होंगे, तो आपको 4 साइड पे बनाना है, एक साइड पे ट्रेडिंग, एक साइड पे पीएनएल, एक साइड पे कैपिटल करंट, एक साइड पे बैलेंस शीट। ओके, तो यहाँ पर भी एक आध दो सम बड़े हैं अपने नॉर्मल सम्स में भी, तो आई लेट यू नो देयर यू नीड टू ड्रॉ ऑन 4 साइड्स। तो कभी भी याद रखना, स्पेशियस रखना, स्पेस रखना आगे पीछे, नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। ओके, और आधा अकाउंट इधर आधा अकाउंट उधर कभी नहीं। वैसे ही जर्नल एंट्री का भी मैं बोल रहा हूँ, टेस्ट में याद रखना, कोई कोई लोग जर्नल एंट्री इधर लिखते हैं, नरेशन दूसरे साइड पे लिखते हैं, डेबिट का एंट्री इधर, क्रेडिट की एंट्री ऊपर, ऐसा आधा अधूरा दूसरे साइड पे कंटिन्यू नहीं होना चाहिए एंट्री, पूरा एंट्री विथ नरेशन एक ही साइड पे होना चाहिए। गॉट इट? पूरा एंट्री नरेशन एक साइड पे, पूरा अकाउंट एक साइड पे। इधर हेडिंग देनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16। ये दूसरे साइड पे ड्रॉ करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16, डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। सबका फॉर्मेट सेम है, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खाली ट्रेडिंग के जगह प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, बाकी सब सेम है। ड्रॉ दिस। Second side, first side would be trading account, second side would be P&L account. Third side, you have to make कैपिटल करंट एंड बैलेंस शीट। तो कैपिटल और करंट एंड बैलेंस शीट का रेशियो क्या होना चाहिए? तो जनरली 1/4 और 3/4 काम आ जाता है, 1/4 से थोड़ा ज्यादा और बैलेंस शीट 3/4 से थोड़ा कम, वो भी जजमेंट लेके आप ड्रॉ कर लो। लाइंस कुछ 28 लाइंस 30 लाइन होती हैं, तो 8-9 लाइंस का आपका होगा कैपिटल और करंट, और उसके नीचे बैलेंस शीट। जजमेंट लेके करो, एकदम परफेक्ट नहीं होना चाहिए, एक लाइन ऊपर नीचे हो गया तो चलेगा। 1/4 3/4, 1/4 से थोड़ा ज्यादा, 1/3 से थोड़ा कम, 1/4 और 3/4 का रेशियो लेके यू कैन मेक कैपिटल एंड करंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कैपिटल करंट एंड बैलेंस शीट। New page, no? न्यू साइड, थर्ड साइड यू विल बी मेकिंग कैपिटल एंड करंट। कैपिटल अकाउंट की हेडिंग देनी है आपको, सर ट्रेडिंग अकाउंट कितना साइड बोला? ट्रेडिंग अकाउंट एक साइड पूरा। नहीं मतलब 3/4 या 1 वो हाफ ट्रेडिंग पेज अकाउंट वैसा। पूरे साइड पे ड्रॉ कर लो ना, कोई प्रॉब्लम। ट्रेडिंग पूरा साइड, पीएनएल पूरा साइड, बाद में नीचे खाली रह जाएगा, उधर आप वर्किंग नोट्स बना सकते हो। वैसे ट्रेडिंग पूरा, पीएनएल पूरा। कैपिटल और करंट के लिए कैसा करना है, फॉर्मेट दिस इज पार्टनर्स। अभी सम पढ़ो पहले, कभी करंट होगा कभी कैपिटल होगा, तो ये सम पढ़ो फर्स्ट वाला। कैन यू सी एनी करंट अकाउंट इन द सम? राम और रहीम वाला ट्रायल बैलेंस देखो, पूरा ट्रायल बैलेंस, डू यू फाइंड एनी करंट अकाउंट? Capital Rahim's capital. Capital. So this is fluctuating capital method. Remember fluctuating capital method and fixed capital method. तो यहाँ पर all the changes the businessman is doing in the capital account. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। पर्टिकुलर के बाद अमाउंट नहीं लिखना है, उधर लिखना है राम और रहीम, राम और रहीम। ओके, पर्टिकुलर के बाद लिखना है राम एंड रहीम,
ये राम का कॉलम है, रहीम का कॉलम है, राम का कैपिटल, रहीम का कैपिटल, दोनों का साथ में बना दिया। फिर थोड़ा जजमेंट लेना, 1/4 3/4 जितना साइड छोड़ के उसी के नीचे आपको बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट as on, not for the year ended, as on 31st December 16, 31st December 16। पार्टनर कैपिटल में फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन कुछ लिखने की जरूरत है, सिंपली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्रेडिट जरूर लिखना, पर्टिकुलर राम रहीम, पर्टिकुलर राम रहीम। बैलेंस शीट बनानी है, फिर उसके नीचे बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता तो उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, उसमें होगा खाली लायबिलिटीज एंड एसेट्स। लायबिलिटीज एंड एसेट्स, अमाउंट रुपीज, अमाउंट सब में अमाउंट रुपीज है। खाली पार्टनर कैपिटल में राम और रहीम लिखा है मैंने, 2 पार्टनर का 2 कॉलम। बाकी सब में इट इज लायबिलिटी अमाउंट रुपी, एसेट अमाउंट रुपीज, अमाउंट। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ये मैं बैलेंस शीट को थोड़ा लंबा बना देता हूँ नीचे तक। ये आपका 1/4 और 3/4 का रेशियो है। Okay, this is how your format will look like on the page. So for the trading and P&L account, we write for the year ended, For the and year for balance sheet, we write as on. So why the difference? I told you, see, trading and P&L is for the year ended, मतलब वो पूरे साल का रिजल्ट बता रहे हैं। तो ट्रेडिंग और P&L क्या दिखा रहा है? फुल ईयर का एक्सपेंस, फुल 12 महीने का इनकम, पूरे साल का। बैलेंस शीट एज ऑन मतलब वो ये नहीं बता रहे कि आपने साल में कितना फर्नीचर खरीदा बेचा। एज ऑन ईयर एंड, एज ऑन 31 दिसंबर कितने का फर्नीचर है, 1 लाख का खरीदा, 90,000 का बेचा, वो नहीं दिखा रहा है। कितना दिखाएगा? एग्जैक्ट 10,000। एज ऑन दैट डेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर? 10,000। डेटर है, वो ये नहीं दिखाएगा कि कितने का गुड्स बेचा, कितना पैसा कलेक्ट करना था, कितना मिला। 1 लाख का बेचा, उसमें से 80,000 पैसा आ गया, अभी कितना लेना बाकी है? एज ऑन ईयर एंड 20,000। एज ऑन ईयर एंड ऑन दैट डेट अगर आप बिजनेस लिक्विडेट करोगे, बंद करोगे, एसेट बेच के कितना आएगा और लायबिलिटी को कितना देना बाकी। ऑन दैट पॉइंट कंसेप्ट, स्टैटिक कंसेप्ट। और वो ट्रेडिंग एंड P&L इज अ फ्लो थिंग, पूरा 12 महीने का, फुल 12 महीने का परचेज, फुल 12 महीने का सेल, फुल 12 महीने की सैलरी पूरा दिखा रहा है। ये हर एक मंथ का बैलेंस ऐड होते जाता है, एक्सपेंस और इनकम। दैट इज फॉर द ईयर एंडेड एंड दिस इज एज ऑन, उस डेट पे। गॉट इट? बढ़े आगे? बना लिया? ये तीनों साइड पे 3 फॉर्मेट रहेंगे। ये ऊपर आपका P&L है और उसके ऊपर मैंने बनाया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राम रहीम, बैलेंस शीट, लायबिलिटी एंड एसेट, अमाउंट। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट मत लिखना, ओनली ट्रेडिंग P&L एंड कैपिटल में आएगा डेबिट क्रेडिट, बिकॉज दीज आर लेजर अकाउंट। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम पे आ जाओ। पहले मार्क करनी है, जैसे 11th स्टैंडर्ड में आप लोग मार्क करते थे, पेंसिल लो और मार्क करते जाओ। कम ऑन, हीत कमानी, वेयर विल यू राइट राम्स ड्राइंग्स? ड्राइंग्स कहाँ जाएगा? लायबिलिटीज, लायबिलिटी में क्या करते थे हम लोग? कैपिटल में से सबट्रैक्ट। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है हमने, ओके यार, तो विच साइड ऑफ कैपिटल Debit. अकाउंट? डेबिट साइड। राम्स ड्राइंग्स, ऑल ऑफ यू राइट डाउन CD। राम्स ड्राइंग CD, रहीम्स ड्राइंग भी CD। कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, ये रिकॉर्डेड ड्राइंग्स है। देन प्रियांश कपासी, लैंड एंड बिल्डिंग। So sorry, can you repeat CD? Assets. CD, Okay. CD is capital debit. Land and Capital building assets.
Land and building is asset. So write down A. All of you write down A. Kirthana, plant and machinery, Asset. asset. Gargi, stock on 1116. Which stock is that? So it is the opening stock. It was Very the good. closing stock for last year. Very good. So very For good. trading debit. Trading debit, TD. Closing stock of last year, expense of this year. Trading debit. ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम का एक इफेक्ट होगा. Vidisha. Purchases. Trading debit. Trading debit. Very good. Riya Pallan. Wages. Trading debit. Trading debit. Bansi Joshi. Carriage outward. Bansi Joshi. Carriage outward. Are you there, Bansi? Bansi Joshi. Am I audible? At least put a message in the chat box. Yes, sir. No, not you. Bansi. Chat box में 5 मिनट में मैसेज नहीं आया तो you'll be out. Forum Malavia, tell me carriage outwards. Trading debit. Carriage outwards. Sorry, P&L. Sales related expense. Come on. P&L debit. Carriage inward. Manan Patel. Trading debit. Trading debit. Pujan Bansali, coal charges. Trading debit. Jia Shah. Salaries. P&L debit. Nishant Parekh. Rent rates and taxes. P&L debit. Aisha. Discount allowed. P&L debit. P&L debit. Virali. Cash and bank balance. Asset. A. जो P&L डेबिट है उसके लिए PLD लिखना है. ओके, शॉर्ट फॉर्म्स PLD. जो डिस्काउंट अलाउड है, रेंट रेट्स टैक्सेस सैलरी PLD. कैश एंड बैंक बैलेंस A. एसेट. मेगा गोयल. सन्ड्री डेटर्स. Asset. A. अलक. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. P&L debit. वेरी गुड. P&L डेबिट. Paul. बैड डेट्स. Sir, I don't know. Bad debts. What is bad debt for the business? Loss. Loss, expense. So where do you record all the expenses? Is it related to P&L? Not related to purchase or production. तो P&L debit. कल ही तो बताया पूरा फॉर्मूला. अभी हर एक सब में पूरा फॉर्मूला लिखना है. बैड डेट का फॉर्मूला कल हमने देखा था ना, 2BD plus FBD plus NRDD minus ORDD. 11th में भी आपको बोला था हर एक सम में लिखना है. 12th में भी हर एक सम में लिखना ही है. फिर जो आइटम है उसको भर दो, जो नहीं है उसको. ओके, तो BD plus FBD plus NRDD minus ORDD. एडवर्टाइजमेंट. स्मिथ शाह. एडवर्टाइजमेंट. स्मिथ शाह. एडवर्टाइजमेंट. P&L debit. So much time you are taking. Vidushi. Sales return. Sales return will be P&L credit side. Trading credit minus from sales. हाँ, ट्रेडिंग क्रेडिट माइनस फ्रॉम सेल. तो माइनस एस. सेल्स में से माइनस. किरण शाह. फर्नीचर. Assets. देवांश दोषी. बिल्स रिसीवेबल. Asset. एसेट. निशी शाह. राम्स कैपिटल. रहीम्स कैपिटल. Capital account credit side. वेरी गुड. कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. यहाँ पे कैपिटल लायबिलिटी में नहीं है, कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो उसमें क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD आएगा. CC लिखना है. CC. राम कैपिटल. रहीम कैपिटल इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल. पार्टनर का कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस. बिजनेस हैज टू पे दिस मच टू द पार्टनर. जिया सावला. बिल्स पेएबल. Liability. वेरी गुड. यश वोरा. क्रेडिटर्स. Liabilities. परचेज रिटर्न कौन बोलेगा? प्रथम दिनोजा. Trading debit. क्या करना है? लेस करना है परचेज से. वेरी गुड. परचेज में से माइनस करना है.
सेल्स का क्या करना है मोक्ष यादव? सेल्स कहाँ जाता है? सेल्स, मोक्ष यादव, सेल्स PNL. सेल्स Trading account. एक ही तो इनकम है जो ट्रेडिंग क्रेडिट में जाती है, सेल्स। Trading account credit side. Credit side, trading account credit side. Rest all the incomes under P&L credit. Second day this is. One more time I'll ask you, one more mistake and then writing chalu. Kashish Sanghvi, tell me the first. अच्छा ये था trial balance का item. Any doubt in trial balance postings? Anyone? सर कैरियर इनवर्ड बोलो ना. Carriage inward कहाँ जाएगा? Carriage inward का मतलब होता है गुड्स को खरीदने का एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग डेबिट. कैरेज आउटवर्ड P&L डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट. बराबर है? Kashish Sanghvi, first adjustment, closing stock valued at 10,000 at cost, whose market value was 15. दो वैल्यू दिया हुआ है 10 and 15. Which value are you supposed to take? 10,000. Cost of market price, whichever is less, due to which concept? Conservatism. Very good. तो ये हम लोग सम के साथ आपको इसका इम्पैक्ट बताऊंगा 10 या 15 का क्या हुआ फर्क होके. बराबर. अभी 10,000 लेना है, 15,000 को इग्नोर करना है, 15,000 को इग्नोर करना है. टेल मी द टू इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कशिश. Trading credit and assets. All of you write down TC/A, TC/A, trading credit and assets, TC/A. Then second one, Rahul Thakkar, depreciate land and building and plant and machinery and furniture. तीनों पे depreciation charge करना है. What are the effects of depreciation? Profit and loss debit and asset. Profit and loss debit side and assets में से कम करना है, माइनस करना है. वेरी गुड. तीनों का सेम है, उधर लिख दो P&L डेबिट, PLD एंड A माइनस, PLD A माइनस. एसेट में से माइनस करना है और P&L डेबिट लिख दो. पेंसिल से लिखना छोटे हैंड राइटिंग में. थर्ड वन, रुतवा मेहता, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर. व्हाट इज दिस? NRDD. कल किया था हमने. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ NRDD? तो एसेट्स में से डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट करना है और P&L डेबिट. वेरी गुड. इट्स अ लायबिलिटी. NRDD मतलब क्या है? बैड डेट होने वाला है, उसका प्रोविजन अभी से बना रहे हो. प्रोविजन मतलब इट्स अ लायबिलिटी. ये लायबिलिटी बनाने का मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर का लॉस अभी दिखाया और वो पैसा लायबिलिटी में डाल दिया. यही लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर आपका लॉस को कम करने में मदद करेगी, ORDD बनते. ओके, तो RDD का दो इफेक्ट लिख दो, दैट इज NRDD और ORDD. पहले तो ये समझ आया सबको? इज इट NRDD और ORDD? What it is? NRD. NRD. NRDD. How do you recognize it is NRDD? ORDD is in ORDD trial is in balance. It is in trial trial balance. balance because it has been already recorded in the previous year. NRDD will be in adjustment. So what are the two effects of NRDD? One is P&L debit in the formula. So write there P&L debit बाजू में. And दूसरा effect debtors में से minus. Debtors में से minus. Actually it's a liability. खाली presentation के लिए debtors में से minus करके दिखाते. Ram has withdrawn goods of 500 for personal use, for which no entry has been passed. Priyansh Dedia, goods withdrawn for personal use. What are the two effects of goods withdrawn for personal use? Capital debit and Very good. debit. And Trading debit. trading Credit, sorry. Credit. मतलब डेबिट में माइनस. हाँ, परचेज में से माइनस ना करके हम लोग क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं. बराबर है. परचेज में से माइनस नहीं करना है आपको, 11-12 में वो अलाउड नहीं है. तो ट्रेडिंग क्रेडिट एंड कैपिटल डेबिट, CD. कैपिटल डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट. वेरी गुड. सैलरी, नेक्स्ट वन, एल्विन सेठ. सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, वेजेस आर आउटस्टैंडिंग. सैलरी और वेजेस आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लोग लायबिलिटी. एक तो लायबिलिटी हुआ. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? P&L. एक्सपेंस में क्या करना है? ऐड की लेस? ऐड. तो दोनों ऐड करना है. वेजेस जो है वो ट्रेडिंग डेबिट में लिखेंगे, ट्रेडिंग डेबिट में ऐड होगा वेजेस को, और सैलरीज जो है वो P&L डेबिट में सैलरी को ऐड हो जाएगा. बराबर है, क्योंकि वेजेस होता है
ट्रेडिंग में सैलरी होती है पीएनएल में, तो ट्रेडिंग डेबिट पीएनएल डेबिट, ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, सेकेंड इफेक्ट इज लायबिलिटी, सेकेंड इफेक्ट इज लायबिलिटी क्योंकि देना बाकी है, देना बाकी है। ओके, अंश मेहता लास्ट एडजस्टमेंट, रेट्स आर प्रीपेड, रेट्स आर प्रीपेड, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? Trading debit and asset. सॉरी, Like they are the prepaid expense, na? प्रीपेड एक्सपेंस। हाँ, so trading account debit or profit loss and रेट्स assets. ट्रेडिंग में थोड़ी जाता है, रेट्स किधर जाता है? Profit and loss. पीएनएल, पीएनएल डेबिट में क्या करना है? एक्सपेंस में ऐड करना है कि लेस करना है? Less. लेस, तो लेस फ्रॉम रेंट रेट्स टैक्सेस, ऊपर मिलेगा रेंट रेट्स टैक्स, उसमें से लेस करना है, तो माइनस फ्रॉम पीएनएल डेबिट, माइनस फ्रॉम पीएनएल डेबिट एंड एसेट, माइनस फ्रॉम पीएनएल डेबिट एंड एसेट, रेंट रेट्स टैक्सेस में से माइनस एंड एसेट। ओके, clear with all the adjustments, 2fx. Now come to the dots. You remember we used to give dots. Why are we giving those dots? Adjustments का dots है, जो आइटम पे प्लस या माइनस करना है ना आपको, उधर एक डॉट डाल देना। तो पहला क्लोजिंग स्टॉक तो किसी को प्लस माइनस होता नहीं है, अलग से ही लिखते हो। डेप्रीसिएशन के लिए ऊपर ट्रायल बैलेंस में लैंड एंड बिल्डिंग के बाजू में एक डॉट, प्लांट एंड मशीनरी के बाजू में एक डॉट, फर्नीचर के बाजू में एक डॉट। लैंड एंड बिल्डिंग 1 डॉट, प्लांट एंड मशीनरी 1 डॉट, फर्नीचर 1 डॉट। स्मिथ शाह, होप यू आर मार्किंग। लैंड एंड बिल्डिंग 1 डॉट, प्लांट एंड मशीनरी 1 डॉट, फर्नीचर 1 डॉट। नेक्स्ट आरडीडी है तो डेटर पे 1 डॉट, डेटर से माइनस करके दिखाना है, एक्चुअली लायबिलिटी है लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए डेटर से माइनस करके, एसेट से माइनस करके दिखाते। तो डेटर पे 1 डॉट, देन राम हैज विड्रॉन गुड्स, ये अलग से ही लिखना है। फिर सैलरी पे 1 डॉट, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी पे 1 डॉट, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, वेजेस पे 1 डॉट, और रेट्स प्रीपेड है तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पे 1 डॉट। सैलरी 1 डॉट, वेजेस 1 डॉट, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 1 डॉट। आई विल रिपीट द डॉट्स, 1 dot on land and building, 1 dot on plant and machinery, 1 dot on furniture, 1 dot on debtor, 1 dot on salary, 1 dot on wages, 1 dot on rent rates and taxes. ठीक है, अभी So start 100 will be on Ram's drawings also, right? that we used to do in 11th. Now the drawings are separately written ना in this capital account. Add less करना ही नहीं है, जो भी drawings है सब capital debit में दिखाना है अलग से। Okay, sir. So no need to do any plus minus over here. Directly 2 drawings. Okay. Let's move to the problem now. Let's start. साथ में करते जाओ. I'm going slow. एक एक item ध्यान से देखते जाना. There are few things which you write in trading account and keep. Remember last year, what are those few things we write and keep? Two opening stock, Opening stock, purchases, less and returns, and buy returns, sales, minus returns. minus returns. तो ये लिख के रखना है हर एक सम में आपको। 2 opening stock, फिर लिख के रखना है 2 purchases less returns, इधर क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स लेस रिटर्न्स। ये चीजें होंगी हर एक सम में, कोई ऐसा सम होगा जहाँ पे नहीं है तो नील कर देना, बाकी हर एक सम में होगा। तो 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस लेस रिटर्न्स, क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स लेस रिटर्न, ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिख के रखना है। और एक चीज हम लोग लिख के रखते थे अगर आपको याद होगा, We used to write capital, but then we have कैपिटल लेस account now. ड्राइंग्स लिख के रखते थे, बराबर है, कैपिटल लेस ड्राइंग्स लिख के रखते थे। यहाँ पर अभी ड्राइंग्स कभी होता है कभी नहीं होता है, तो सीधा जाओ कैपिटल अकाउंट में और खाली बैलेंस लिख के रखो, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, राम एंड रहीम, बाय बैलेंस बीडी, ये लिख के रखो। ठीक है, ये चीजें हर एक सम में अभी हैबिट डालना, ये आपका फॉर्मेट है जो आपके सामने, ये आपका फॉर्मेट है। अभी आगे से रोज ओके 3 प्रॉब्लम का आपको ड्रॉ करके रखना है घर से, ये पूरा फॉर्मेट। खाली नेम को ब्लैंक छोड़ देना, ईयर एंडिंग को ब्लैंक छोड़ देना, बाकी पूरा फॉर्मेट, ट्रेडिंग ऑन वन साइड, पीएनएल ऑन वन साइड, कैपिटल एंड करंट तो पार्टनर्स लिख के छोड़ देना, कैपिटल भी हो सकता है करंट भी हो सकता है। तो पार्टनर्स जो भी अकाउंट है कैपिटल या करंट, नाम मत लिखना, सम के हिसाब से नाम हम लोग डालेंगे।
बैलेंस शीट एज ऑन, डेट मत लिखना। ये पूरा फॉर्मेट, हेडिंग्स नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, अंदर का पूरा पर्टिकुलर अमाउंट, लायबिलिटी, एसेट, अमाउंट ये लिख के रख देना, हेडिंग सम के साथ भर देना फिर आप, ठीक है। तो एवरी डे 3 प्रॉब्लम्स का यू हैव टू ड्रॉ एंड कीप, 3 प्रॉब्लम का फॉर्मेट ड्रॉ करके रखना है, सो दैट यू डोंट वेस्ट टाइम ड्रॉइंग द फॉर्मेट हियर। ऑल ऑफ यू क्लियर? हर दिन 3 प्रॉब्लम, आज 2 प्रॉब्लम्स करेंगे, वरना हर रोज 3 प्रॉब्लम्स करने वाले हैं हम लोग। चलो, let's begin with the first item, Ram's drawings, Rahim's drawing. Moksha Yadav, where do you write Ram's drawings, Rahim's drawings? Capital account. Capital account. चले जाओ Debit capital पे, all of you come to capital debit side. 2 drawings. राम के कॉलम में 4000, रहीम के कॉलम में 4000. 2 drawings, Ram's column 4000, Rahim's column 4000. Yeah, we won't write 2 drawings account. नहीं, अकाउंट किसी में भी लिखने की जरूरत नहीं है, फाइनल अकाउंट्स में कहीं पर भी अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं, ट्रेडिंग में नहीं, पीएनएल में नहीं, कैपिटल लिखना होता है, ऑब्वियसली ऑल आर लेजर, बट इट्स फाइन, इट्स अ हैबिट, एवरीवन एक्सेप्ट्स इट, इवन बोर्ड एक्सेप्ट्स इट, so no need to write any account. Okay, next item is land and building. Where do you show land and building? Balance sheet assets. Balance sheet asset. Tell me, is there any dot on land and building? Depreciation. There is a dot. What is a dot? Depreciation. जिस चीज पे डॉट होता है वो चीज किधर लिखी जाती है, इनर कॉलम की आउटर इनर कॉलम? कॉलम। इनर कॉलम। इनर कॉलम में लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग 21,000, फिर करना है माइनस डेप्रीसिएशन। कितना परसेंट है चेक करो लैंड एंड बिल्डिंग पे? 10%। 10% है, नीचे मिलेगा एडजस्टमेंट में 10%। व्हाट इज 21,000 का 10%? सो इट इज 2,100। 2,100. आउटर कॉलम आएगा आपका 18,900. इज दैट राइट? देन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी मैं जगह छोड़ रहा हूँ, थोड़ा खिचड़ी लग रहा है, इसके लिए आपको जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, लाइंस छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम की आउटर कॉलम? टेल मी। Inner. व्हाई इनर? Depreciation is given. डेप्रीसिएशन है, डॉट है ना, डॉट, जो जो आइटम पे डॉट किया है ना वो सब आइटम इनर कॉलम, सब पे एडजस्टमेंट्स है, प्लस माइनस करना है, तो लेस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना परसेंट? 10%. 10%। वैसे तो डेप्रीसिएशन के कितने इफेक्ट होते हैं? ये होगा 11,340, आउटर कॉलम 11,340 आ रहा है। हाउ मेनी इफेक्ट्स ऑफ डेप्रीसिएशन यू हैव? 2 effects. One is less from asset. What is the second effect? P&L debit. P&L debit. सर अभी सेकंड इफेक्ट दे दिया तो चलेगा क्या? चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होने चाहिए, आगे या पीछे। ओके, ये मेथड मैं 11 से फॉलो करते आ रहा हूँ, अगर आपको याद होगा। डॉट वाला इफेक्ट वी डू इट इमीडिएटली, ये एकदम फुल प्रूफ मेथड है। इसमें क्या होता है, आप 2 बार हर एक एडजस्टमेंट को रिवाइज करो। पहली बार जब डॉट देख रहे हो तब, दूसरी बार वापस करेंगे हम लोग एंड में, तो आप 100% गारंटी श्योर हो जाओगे 2 इफेक्ट हो चुका है। गॉट इट? तो अभी क्या करना, डॉट वाला इफेक्ट देना। डॉट जो है ना प्लस माइनस, वो इफेक्ट देते जाना। सेकंड इफेक्ट यू गिव इट एट द एंड। सेकंड इफेक्ट यू गिव इट एट द एंड, अगेन वी विल गो थ्रू ऑल द एडजस्टमेंट। ओके, देंगे 2 ही इफेक्ट, डोंट वरी, 2 इफेक्ट हो जाएगा। देन वी हैव स्टॉक। व्हिच स्टॉक इज दिस? 1116। Opening stock. वेयर विल यू राइट ओपनिंग स्टॉक? Trading debit. गो टू ट्रेडिंग डेबिट, गो टू ट्रेडिंग डेबिट। ये आ गए हम लोग ट्रेडिंग डेबिट पे। ओपनिंग स्टॉक इनर कॉलम और आउटर कॉलम? Outer. आउटर कॉलम नो डॉट, नो एडजस्टमेंट। परचेजेस इनर कॉलम और आउटर कॉलम? इनर कॉलम। रिटर्न्स का कुछ भी होगा तो माइनस करके फिर आउटर कॉलम में डाल देंगे। इनर और आउटर का लॉजिक समझ आ रहा है आपको सबको? इनर मतलब प्लस माइनस करना है तो इनर, कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, सीधा आउटर कॉलम, नो एडजस्टमेंट देन आउटर कॉलम। अभी परचेज में से रिटर्न्स माइनस करना है तो मैंने इनर कॉलम में लिखा हुआ है। वेजेस, वेयर डू यू राइट वेजेस? ट्रेडिंग डेबिट, राइट?
ट्रेडिंग डेबिट में लिख दो वेजेस, 2 वेजेस, इनर कॉलम और आउटर कॉलम. Inner column. By inner column there is a dot on wages. What is a dot? 500. Wages are 5,000. बराबर है ना? What is a dot on wages? Check. Outstanding. Outstanding है. Add करना है कि less करना है? Add outstanding wages. Sir, outstanding का short form OS चलेगा क्या? Yes. ये एक चीज OSPP चलेगी आपको. Outstanding prepaid का short form boards में भी चलेगा. So OS wages 5 plus 1 6,000. What is the second effect of outstanding wages? Liability. Liability. वो भी करेंगे हम लोग. Don't worry, we will do that. But at the end. Then carriage outward. Where do you write carriage outward? P&L debit. P&L debit. So go to P&L debit. ये आ गए हम लोग P&L debit पे. इधर ऊपर एक दो लाइन छोड़ देना, फिर चालू करना. Why am I leaving that first two line? You remember? Gross Profit or loss. Gross profit या gross loss. तो credit debit दोनों में छोड़ देना. यहाँ पे लिखना carriage outwards. Inner column में लिखो कि outer column में? बोलो. Is there any dot on carriage outwards? Are we supposed to do anything plus minus? No. Carriage outward outer column. Okay. That's your पूरे साल का carriage का expense. Then carriage inward. Where do you write carriage inward? Trading debit. Go to trading account. ऊपर चले जाओ trading account में. Trading account में wages के नीचे लिख दो to carriage inward. Inner column or outer column? Outer column. No dot. 400. Sorry. Carriage inward is 400. बराबर. Coal. Where do you write coal charges? Trading debit. उसी के नीचे लिखना है to coal. To coal. 1260. Coal expense. 1260 outer column. No dot. Salary किधर लिखना है? Salary. Salary where do you write? P&L debit. Go to P&L. All of you go to P&L. Tell me, inner column में लिखूं कि outer column में? Inner. ये 7,500 जो है ये पे किया हुआ है. Why? What is the dot on salary? Outstanding. Outstanding salary. Am I supposed to add or subtract? Add. Add outstanding salary. How much was outstanding salary? See adjustment number 5. Outstanding salary was 1,500. तो total salary दिखेगी मेरी outer column में जो incurred expense है. This is what is accrual concept. तो बताया था ना salary काम हो गया 9,000 का. पैसा दिया है 7,500. 7,500 में 1,500 ऐड करो. Incurred expense वो outer column में दिखना चाहिए. जितना काम हुआ है वो expense दिखना चाहिए. Pay किया है वो वाला नहीं. This is what is accrual concept. Okay. Then salary के बाद आता है rent rates and taxes. वो भी P&L debit to rent rates and taxes. Is there any dot on rent rates and taxes? Check. Yes. So inner column में लिख दो. What is a dot? Check. What is a dot? Prepaid. So we'll subtract 60. Subtract. क्या subtract करना है? Prepaid rates. Prepaid rates है 60 rupees. यहाँ से minus किया 500 is the actual expense of this year. ये भी prepaid भी क्यों किया? क्योंकि again match करना है आपको expense with income. Current year में खाली current year का expense दिखना चाहिए. ये 60 रुपया तो next year का था, तो ये मैंने minus कर दिया. ये 60 rupees कब काम आएगा? This is now the expense of which year? Next year. Next year. इस साल का asset है. Prepaid will be going under asset. इफेक्ट बाकी है अपना देना, वो हम लोग देंगे एंड में. एंड बाद में नेक्स्ट ईयर ये एक्सपेंस बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर काम आएगा. फिर आता है डिस्काउंट अलाउड. वेयर डू यू राइट डिस्काउंट अलाउड? सो अगेन P&L debit. P&L debit, discount allowed. Is there any dot? No dot. So outer column 300 रुपया. Where do you write cash and bank balance?
Asset. एसेट, गो टू एसेट, एसेट बैलेंस शीट पे चले जाओ, ये आपका कैपिटल करंट और बैलेंस शीट, इसमें लिख दो कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस इज 5080, नो डॉट्स आउटर कॉलम, नो डॉट्स आउटर कॉलम, पहले लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है, फिर प्लांट एंड मशीनरी, फिर कैश एंड बैंक। वेयर डू यू राइट सन्ड्री डेटर्स? Asset. एसेट, तो लिख दो सन्ड्री डेटर्स, इनर कॉलम और आउटर कॉलम, Inner column. व्हाट इज द डॉट, व्हाट इज द एडजस्टमेंट? NRDD. एनआरडीडी, पहले क्या माइनस करना है जनरली डेटर से, एफबीडी या एनआरडीडी? FBD. एफबीडी, फर्दर बैड डेट, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहले बैड डेटर्स आप निकाल देते हो, खराब डेटर्स माइनस कर देते हो, फिर बैलेंस पे आप एनआरडीडी कैलकुलेट करते हो, डाउटफुल डेट्स नेक्स्ट ईयर का एंटीसिपेटेड रिजर्व है। तो मुझे सोच के बताओ, डू यू हैव एनी बैड फर्दर बैड डेट्स इन द सम? एफबीडी फर्दर बैड, अगर होता तो कहाँ दिखता? एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट्स में दिखता है। डू यू हैव एनी फर्दर बैड डेट्स इन द एडजस्टमेंट? नो, सो मेक इट नील, इसको नील बना दो, नेट अमाउंट इज 9000, उस पे कैलकुलेट करना है एनआरडीडी, एक्चुअली इट्स अ लायबिलिटी, प्रेजेंटेशन के लिए इधर से माइनस करके दिखा रहा हूँ। या रिया, गॉट डाउट? सो हाउ मच इज एनआरडीडी? क्या लगता है आपको, कितना डेटर आपको नेक्स्ट ईयर पैसा नहीं देंगे? क्या लगता है? पढ़ो। 5%. 5%, मतलब आपको लगता है कि 9000, 5% डेटर आपको पैसा नहीं देंगे। 450 rupees. 450 रुपीज। अभी ही एनआरडीडी क्रिएट कर दो, माइनस करके दिखा दो 8550। एक्चुअल डेटर अभी भी 9000 ही है, डेटर ने कुछ बोला नहीं है हम देंगे हम नहीं देंगे, आपको लगता है आउट ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस को लग के, या फिर कोरोना जैसा सिचुएशन देख के आपको लगता है कि डेटर पैसा नहीं देंगे, तो अभी से आप एक क्रिएट कर रहे हो रिजर्व, तो ये रिजर्व का सेकंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल डेबिट में, अभी हम लोग लिखेंगे, तो वो लॉस हो जाएगा आपका। यू इंक्रीज योर लॉस एंड यू इंक्रीज योर लायबिलिटी, इंक्रीज योर लॉस एंड इंक्रीज योर लायबिलिटी, आरडीडी। ये लायबिलिटी आपको कब काम आएगी? अभी ये एनआरडीडी जो है ये नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा? ओआरडीडी। नेक्स्ट ईयर ये बन जाएगा ओआरडीडी, और नेक्स्ट ईयर के लॉस को कम कर देगा, ये साल के लॉस को बढ़ा देगा, नेक्स्ट ईयर के लॉस को कम कर देगा। तो हमने किया क्या, नेक्स्ट ईयर का एंटीसिपेटेड लॉस अभी दिखा दिया, प्रोविजन क्रिएट कर, और इसको बोला जाता है, ये क्यों किया जाता है, ड्यू टू विच कंसेप्ट? Conservatism. कंजर्वेटिज्म, फ्यूचर एंटीसिपेटेड लॉस अभी से दिखा दिया। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट वन, Sir, I have a doubt. बोलो। For the sundry debtors thing, तो minus FBD nil है तो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इवन इफ यू डोंट राइट इट इज फाइन, मैं इसलिए लिख रहा हूँ, और हर एक समय आई विल राइट, बिकॉज हैबिट रहे, पहले एफबीडी फिर एनआरडीडी, उल्टा मत कर देना, पहले एनआरडीडी फिर एफबीडी, दैट विल बी रॉन्ग। ओके, पहले हमेशा एफबीडी माइनस करना है, फिर एनआरडीडी माइनस करना है। नेक्स्ट वन आ जाओ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वेयर डू यू राइट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? PD. पीएनएल डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ जाओ, सेकंड साइड पे उधर लिख दो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मुझे बताओ, इज देयर एनी डॉट ऑन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? No, sir. तो आउटर कॉलम 460 रुपीज। देन बैड डेट, हर एक सम में, अभी याद रखना 12th स्टैंडर्ड, एवरी सम राइट डाउन द एंटायर फॉर्मूला। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? टू बीडी Plus FBD plus NRDD minus ORDD. प्लस एफबीडी प्लस एनआरडीडी माइनस ओआरडीडी। ओके, इसमें शॉर्ट फॉर्म चलेगा, चलेगा, इधर भी शॉर्ट फॉर्म्स चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टू बीडी प्लस एफबीडी प्लस एनआरडीडी माइनस ओआरडीडी, हर एक सम में लिख के रखना है, फिर जो आइटम से फिलअप करो, जो नहीं है उसको मारो गोली। बैड डेट्स कितना है आपका, चेक करो, हाउ मच आर योर बैड डेट्स ऑलरेडी इनकर्ड? 240। इन्हें ऑलरेडी मना कर दिया है साल के बीच में ही, तो ये बैड डेट रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, बैड डेट टू डेटर का एंट्री हो चुका है। ओके, बाकी आइटम्स अभी फिलअप करना है, अभी कर सकते हो, एंड में करना है, एंड में। अभी अपने को सब मिल तो गया है। डू यू हैव एनी एफबीडी इन द सम, फर्दर बैड डेट्स, अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स है? नो,
FBD is nil. Do you have NRDD in the sum? Just now we calculated, right? Next year का anticipated loss 450. 450 ना 540. Yes, yes. 450. और ORDD है, ORDD अगर होता तो कहाँ दिखता ORDD? ट्रायल बैलेंस में वो आपका लॉस को कम करने में मदद करता है, लेकिन हमें अक्कल नहीं थी लास्ट ईयर, इसलिए हमने कोई NRDD बनाया नहीं. इस साल हमें लगा कि NRDD बनाना चाहिए. लास्ट ईयर हमने कुछ नहीं बनाया था, तो इसलिए नो ORDD. तो टोटल लॉस कितना हुआ ये साल का ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट? 690. इसका लॉजिक समझा आपको? इसमें से एक्चुअल लॉस कितना है? बैड डेट का एक्चुअल लॉस 240 है. एंड व्हाट इज 450? एंटिसिपेटेड लॉस. नेक्स्ट ईयर का लॉस अभी से दिखा दिया. अब ये लॉस नेक्स्ट ईयर वापस नहीं होगा. नेक्स्ट ईयर ये ORDD बन के आपके लॉस को कम कर देगा. गॉट इट? सो टोटल लॉस हो गया 690, 240 करंट ईयर का और 450 जो है नेक्स्ट ईयर का अभी से दिखा दिया रिजर्व क्रिएट करके. देन आते हैं हम लोग एडवर्टाइजमेंट पे. वेयर डू पुट एडवर्टाइजमेंट? सो P&L डेबिट. इज देयर एनी डॉट? प्लीज चेक. एडवर्टाइजमेंट पे कोई डॉट है? नहीं है, राइट? No. तो आउटर कॉलम 1750, ये मैं P&L अकाउंट पे हूँ, ध्यान रखना. सेल्स रिटर्न्स. व्हाट डू यू डू अबाउट सेल्स रिटर्न्स? Subtract from sales. Subtract from sales. So go to your trading account. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे सेल्स रिटर्न्स लेस फ्रॉम सेल्स यहाँ पे लिख लो. जगह रखा है आपने रिटर्न्स का इनर कॉलम 400 ब्रैकेट. ये ब्रैकेट नेगेटिव अमाउंट को डिनोट करता है. ब्रैकेट मींस नेगेटिव, माइनस करना है आपको. ब्रैकेट मतलब यू हैव टू सबट्रैक्ट दैट अमाउंट. ओके. देन नेक्स्ट वन इज furniture. Where do you put furniture? Asset. थर्ड साइड पे आ जाओ, डेटर्स के नीचे फर्नीचर. इनर कॉलम और आउटर कॉलम? Inner column. वाई? Depreciation adjustment. कितना है? टका टका 62. टका 5 5%. टका. 5% of 1240 is 62. Perfect. So you get 1178. Is that right? Outer column Yes. 1178. सेकेंड इफेक्ट सबका बाकी है. मैंने डॉट वाला एक इफेक्ट ही दिया है अभी तक एडजस्टमेंट का. दूसरा इफेक्ट दूंगा, डोंट वरी, दूंगा, जरूर दूंगा. बिल्स रिसीवेबल. व्हाट आर बिल्स रिसीवेबल? assets. Bills receivable. Asset outer column 1600. Asset outer column 1600. No dot. फिर आता है राम्स कैपिटल और रहीम्स कैपिटल. क्रेडिट साइड पे आ जाओ. राम कैपिटल और रहीम कैपिटल. वेयर डू यू शो राम कैपिटल एंड रहीम कैपिटल? कैपिटल क्रेडिट साइड. बैलेंस लिखा हुआ ना, ये बाय बैलेंस BD इधर लिख दो. ये ओपनिंग बैलेंस है. साल के बिगिनिंग में इनका कैपिटल था 12,000 and 20,000. इन दिस ईयर का बिगिनिंग देयर कैपिटल्स वर 12 and 20,000. पूरा कैपिटल जो आप इनर कॉलम में लिखते थे 11th स्टैंडर्ड में, वही है ये कैपिटल. इधर हम लोग बैलेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं. वेयर डू यू राइट बिल्स पेएबल? व्हाट आर बिल्स पेएबल आफ्टर दैट? लायबिलिटी, राइट? तो बिल्स पेएबल को लिखना है लायबिलिटी में. थोड़ा स्पेस छोड़ देना, 6-7 लाइन. उसके बाद लिखना बिल्स पेएबल. ये 6-7 लाइन छोड़ने की हैबिट ही डाल देना, भले ही बीच में गैप रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. Ample space you have on the liability part. Hardly there will be few liabilities in the sum. Creditors. Where you will write creditors? Creditors are also liability. Is there any dot on bills payable or creditors? No dot, right? So outer column. Getting that? Purchase return क्या करना है? बताओ मुझे. Purchase return क्या कर रहा है? Subtract from purchase. लेस फ्रॉम परचेज. यहां तक हो गया. बिल्स पेबल लिखा, क्रेडिटर्स लिखा सबने. अब चले जाओ ऊपर, ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाओ. ऑल ऑफ यू गो टू ट्रेडिंग अकाउंट. उधर आ जाओ और लिख दो परचेज लेस रिटर्न. परचेज में से रिटर्न्स माइनस करना है 500.
500 माइनस, टोटल अभी भी खींच सकते हो आउटर कॉलम में, एंड में भी खींच सकते हो, ठीक है। तो 12,000 माइनस 500 ये हो जाएगा 11,500। एंड द लास्ट आइटम इज सेल्स। सेल्स किधर जाएगा, तो ट्रेडिंग क्रेडिट 43,000 इनर कॉलम, आउटर कॉलम कितना होगा 42,600, इज दैट राइट? 42,600 नेट सेल्स, सेल्स लेस रिटर्न नेट इनकम। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, अभी तक एडजस्टमेंट्स करने बाकी है। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस का आइटम्स मैंने पोस्ट कर दिया है सब। ये ट्रेडिंग अकाउंट ध्यान से देख लो, एक आइटम मिस्टेक नहीं होना चाहिए, परफेक्टली चेक कर लो। ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम्स, ये आपका पीएनएल अकाउंट का आइटम्स 1 2 3 4 5 6 7 अमाउंट्स, 7 अमाउंट्स इन पीएनएल, प्लीज चेक प्रॉपर्ली एकदम। Then partners capital account, partners capital account. Ria, your screen is flickering, that's why I stopped the video. Then partners capital account, and this is your balance sheet. 1 2 3 4 5 6 items on the asset side, 2 items on the liability side. Okay, now coming to the adjustments again, let's check the adjustments का second effect. जिसका जिसका दोनों effect हो गया उसको ignore करो, जिसका एक इफेक्ट हुआ उसका दूसरा इफेक्ट दे दो, और जिसका एक भी नहीं हुआ उसका दोनों इफेक्ट दे दो। वापस से गो थ्रू करो सब एडजस्टमेंट। कॉस्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 10,000, कॉस्ट और हुज मार्केट प्राइस इज 15,000। मेरे को बताओ व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? Trading credit and asset. एक भी इफेक्ट दिया है क्या अभी तक हमने? No. नो इफेक्ट, तो दोनों देना बाकी है। तो पहला लिखो ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखना, बाय क्लोजिंग स्टॉक, 6 7 8 लाइन छोड़ दो चलेगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक क्यों छोड़ा है आपको बता चल जाएगा थोड़ी देर में। बाय क्लोजिंग स्टॉक कौन सा वैल्यू लोगे, 10 की 15? 10,000. 10,000। क्यों? क्योंकि आगे बेचने जाओगे तो 15 में बिकेगा ना, प्रॉफिट होने वाला है, मार्केट प्राइस उसका 15 है। तो डू यू रिकॉर्ड प्रॉफिट्स इन एडवांस? नो, कम वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। इससे क्या होगा, ये आपका प्रॉफिट इधर कम हो जाएगा, टोटल कम है ना, क्रेडिट का टोटल कम है, तो आपका प्रॉफिट इनडायरेक्टली कम हो जाएगा, समझा? तो प्रॉफिट कम में ही दिखाना है, ज्यादा नहीं दिखाना है। लेसर प्रॉफिट इज व्हाट यू हैव टू शो, नॉट द हायर प्रॉफिट। आप अभी 15 दिखाओगे और फिर नेक्स्ट ईयर समझो 12 में बिका, फिर लॉस हो गया है ना आपका 3,000 का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले अच्छा करके बाद में बुरा करने का। पहले बुरा करो चलेगा, पहले कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, फिर होने दो प्रॉफिट। जब सेल होगा तभी नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, तो कम प्राइस पे दिखाना। फर्स्ट इफेक्ट हो गया। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? एसेट। गो टू एसेट, गो टू एसेट, एसेट एसेट, बैलेंस शीट एसेट पे पहुंच जाओ, लिख दो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 10,000। गॉट इट? Closing stock 10,000 rupees. Then second adjustment, पहला adjustment उसको एक टिक मार देना, पेंसिल से टिक मार देना उसको, दोनों इफेक्ट दे दिया। अभी सेकंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन, मुझे बताओ डेप्रिसिएशन दोनों इफेक्ट बाकी है कि एक इफेक्ट बाकी है? One effect. PNL हाँ, debit. पीएनएल डेबिट वाला बाकी है। ये एक इफेक्ट हमने दे दिया है, दिख रहा है आपको? एसेट में से लेस कर दिया है। करने जाओगे तो वापस दिखेगा ही आपको, एसेट में से लेस हो चुका है, तो वो इफेक्ट हो चुका है। सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? पीएनएल डेबिट साइड। गो टू पीएनएल अकाउंट ऑल ऑफ यू, उधर लिखना है डेबिट साइड पे टू डेप्रीसिएशन, टू डेप्रीसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। फर्नीचर पे था 62, मशीनरी पे था 1260 और लैंड एंड बिल्डिंग पे था 2100। टोटल आएगा 2132, 3422. 3422, 3422। Is this clear? 3422. Got it?
So now we have done the second effect of depreciation also. Second effect भी हो गया अपना depreciation का, बराबर है? उसके बाद आ जाओ third adjustment. Provision for doubtful debt should be maintained at 5% on debtor. Provision for doubtful debt या reserve for doubtful debt means what? Provision या reserve मतलब FBD होता है कि NRDD होता है? NRDD. NRDD. FBD होगा तो कैसा देगा? FBD होगा तो कैसा देगा? Written Further off. bad debts. Further bad debts या bad debts written off. Okay. तो ये NRDD था. What were the two effects of NRDD? One is in the formula. Add to bad Both are debt done. and subtract from debtor. फॉर्मूला वाला भी हो गया और दूसरा डेटर में से माइनस भी हो गया. कैन यू सी दैट? फॉर्मूला में ऐड कर दिया, डेटर में से माइनस, ऑटोमेटिकली सम के साथ ही कर दिया था. दोनों इफेक्ट ऑटोमेटिकली हो गए हैं. टिक करो उसको. डन. थर्ड एडजस्टमेंट डन. टिक इट. फोर्थ एडजस्टमेंट. राम हैज विड्रॉन गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज फॉर विच नो एंट्री हैज बीन पास. अभी इधर स्टूडेंट है ना, बहुत कॉमेडी करते हैं. मेरे को बोलते हैं सर हमने ये एडजस्टमेंट किया ही नहीं बिकॉज इट वाज नॉट रिकॉर्डेड. अरे मेरे भोले भाई, आपको एडजस्टमेंट इसीलिए रिकॉर्ड करने हैं क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड है. एवरी एडजस्टमेंट इज एन अनरिकॉर्डेड एंट्री. तभी तो आपको बोल रहे हैं रिकॉर्ड करने के. समझा? अनरिकॉर्डेड ही होगा वो, इसलिए तो आपको रिकॉर्ड करना है, डालना है फाइनल अकाउंट्स में. तो मुझे बता कहाँ डालोगे आपका गुड्स? Trading credit. पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा? Partners capital debit side. डेबिट साइड. एंड ट्रेडिंग अकाउंट Credit. Credit. ये जो गैप छोड़ा था ना, ये महाशय के लिए छोड़ा था हमने. क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लास्ट में रखना है आपको ट्रेडिंग में. तो इधर लिखना है बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. कौन विड्रॉ लेके गया? कौन महाशय लेके गया? राम की रहीम? पढ़ो जरा. Ram. इधर राम का नाम लिखना है. बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. राम. राम 11th में नहीं लिखते थे, इधर लिखना है क्योंकि 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है. कौन लेके गया? नाम लिखो. कितना लेके गया वो? 500. परचेज में से माइनस करने के बदले ट्रेडिंग क्रेडिट. ओके, ये पहला इफेक्ट. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? Capital debit. कैपिटल कैपिटल कैपिटल. ये रहा कैपिटल. किधर गया? ये रहा कैपिटल. थर्ड पेज पे कैपिटल पे आ जाओ. डेबिट साइड क्या लिखना है? ये टू ड्रॉइंग्स. टू ड्रॉइंग्स ब्रैकेट में लिख सकते हो गुड्स. ब्रैकेट में लिख सकते हो गुड्स. टू ड्रॉइंग्स ब्रैकेट में गुड्स. किसके कॉलम में लिखोगे? राम के कि रहीम में? राम. राम ने विड्रॉ किया है तो राम का कैपिटल डेबिट करो. ये 2 कैपिटल अकाउंट साथ में बनाया मैंने. 2 कॉलम्स रिप्रेजेंट द 2 कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट कॉलम इज राम्स कैपिटल, सेकंड कॉलम इज रहीम्स कैपिटल. नेक्स्ट वन. ये हो गया. टिक करो. दोनों इफेक्ट हो गया. टिक करो. नेक्स्ट एडजस्टमेंट. सैलरी आउटस्टैंडिंग 1500. व्हाट आर द 2 इफेक्ट्स ऑफ सैलरी आउटस्टैंडिंग? वन इफेक्ट इज ऐड टू सैलरी. चेक करो. हो गया ऐड टू सैलरी. ऐड टू सैलरी वी हैव डन, राइट? व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? Liability. देखो हुआ है क्या? लायबिलिटी वाला इफेक्ट हुआ है क्या? नहीं हुआ है. No. आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दो यहाँ पे. आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500. आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में लिख दो 1500. फिर है आउटस्टैंडिंग वेजेस. आउटस्टैंडिंग वेजेस का भी सेम है. व्हाट इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस? इट्स ऐड टू वेजेस. इस साल को बिलोंग कर रहे हैं ना, मैंने ऐड कर दिया. अक्रूवल सिस्टम. पैसा नहीं दिया तो क्या हुआ? काम तो हो गया ना, पूरा एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा. तो आउटस्टैंडिंग ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? वापस जाओ लायबिलिटी में. नहीं दिया है, सेकंड इफेक्ट बाकी है तो लिख दो आउटस्टैंडिंग वेजेस. व्हाट वाज द अमाउंट? 1000. आउटस्टैंडिंग वेजेस. सेकंड इफेक्ट हो गया. उसके बाद आता है रेट्स प्रीपेड. रेट्स प्रीपेड. व्हाट आर द 2 इफेक्ट्स ऑफ रेट्स प्रीपेड? वन इफेक्ट इज P&L डेबिट में ये किया है यहाँ पे लेस फ्रॉम रेट्स. कैन यू सी दैट? रेट्स में से माइनस कर दिया है. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? Asset. एसेट में नहीं लिखा है. एसेट में लिखना बाकी है. गो टू बैलेंस शीट एसेट, उधर लिख दो. सेकंड इफेक्ट प्रीपेड रेट्स. प्रीपेड रेट्स 60 रुपीज. प्रीपेड रेट 60 रुपीज. दैट इज योर सेकंड इफेक्ट.
Again, check. Have you given both the effects of all the adjustments? Please check. Yes. Yes, you have given both the effects of all the adjustment. Now your problem is finished. Over. Let's move to the closing part. सबसे पहला अकाउंट कौन सा बंद करोगे? Trading account. Partners capital. क्या पार्टनर्स कैपिटल? ट्रेडिंग सबसे पहला ट्रेडिंग। लास्ट ईयर करते थे ना ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बाद में कैपिटल में जाता है, फिर कैपिटल का आउटर कॉलम, फिर बैलेंस शीट। सेम ऑर्डर में जाना है। सबसे पहला गो टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल कौन सा साइड बड़ा है जरा चेक करो। 53,100. Credit is great. 3,100। क्रेडिट साइड इज ग्रेटर। क्रेडिट बड़ा है मतलब अच्छी बात की बुरी बात? की Good. बात. अच्छी बात। क्रेडिट बड़ा है, It is good. इनकम ज्यादा है। व्हाट यू वांट टू डू लॉसेस और इनकम ज्यादा है तो इट्स अ गुड थिंग, राइट? तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों बाजू पे लिखो एंड सब्ट्रैक्ट द डेबिट साइड। लेजर बैलेंस करते हो ना, क्रेडिट माइनस डेबिट, वही We करना। have gross profit. तो क्रेडिट माइनस डेबिट, ये 53,100 माइनस ये सब 8,000। 25,940. ये माइनस करके बोल रहे हो आप? हाँ माइनस करके. माइनस कर 25,940। 40. क्या लिखना है यहाँ पे? क्या लिखना है? To gross profit carried down. To gross profit carried down. Perfect. To gross profit carried down लिखा। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन कहाँ जाएगा आपका? P&L. P&L। ये देखो थोड़ा जगह बच गया है, बचने दो। ऐसा हर एक सम में बचेगा। इधर आप वर्किंग नोट्स बनाओगे, इधर आप वर्किंग नोट्स बनाओगे। ये सम में कोई नहीं था, आगे आएंगे कैलकुलेशन, हिडन एडजस्टमेंट्स एंड ऑल। तो ये रहने दो, आपको वैसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट इट। देन गो टू P&L। गो टू P&L। उधर क्या लिखोगे पहले लाइन पे आप? बाय Gross profit brought down. बाय ग्रॉस प्रॉफिट Brought down. ब्रॉट डाउन। ऊपर कैरिड डाउन क्योंकि ऊपर क्लोजिंग था, नीचे ब्रॉट डाउन। CF भी लिख सकते हो, कैरिड फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड, या कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन। कितना था? 12,000 नहीं 25,000 940. 25,940 रुपीज। 25,940 रुपीज। ओके। जो ट्रेडिंग में क्लोजिंग बैलेंस था वो P&L का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ट्रेडिंग इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ P&L। आपको बताया था ट्रेडिंग P&L का एक हिस्सा है। तो ट्रेडिंग का प्रॉफिट आ गया यहाँ पे। अभी P&L को बंद करना है। ये थोड़ा अलग है लास्ट ईयर से, ढाई मत करना। पहले टोटल लिखो। विच साइड ऑफ P&L इज ग्रेटर, ऐसा डबल अंडरलाइन करके टोटल लिखो। Credit side only. क्रेडिट साइड ओनली इज बिगर, राइट? 25,940। अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात. अच्छी बात, बराबर है। प्रॉफिट हो रहा है अभी। तो कैसे ढूंढना है प्रॉफिट? इनकम माइनस एक्सपेंस, क्रेडिट माइनस डेबिट। ये टोटल क्रेडिट का बड़ा है माइनस ये सब डेबिट। -500, -9,000, -500, 300, -460, -690, -16,002. सबका टोटल करके माइनस करो। So I'm getting 9,318. 9,318. That is the difference you are telling me. Net profit. Yes Net profit. वरना वो 16,622 है टोटल। 16,622 इसका टोटल है। हाँ उसका टोटल 16,622 इसका टोटल है। आपको टोटल नहीं लिखना है, आपको माइनस करके नफा ढूंढना है। नफा 9,318. तो 9,318 ऐसा क्रेडिट माइनस डेबिट। ये टोटल 25,940 माइनस ये सब खर्चा ऊपर वाला। ओके, you get your profit to be 9,318. Is it profit or loss? Net profit. It is net profit. तो कैसा प्रेजेंट करना है देखो यहाँ पे, to net profit carried down, to net profit carried down, to net profit carried down। उसके नीचे लिखने का क्या लिखने का? राम्स कैपिटल अकाउंट और रहीम्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा मेंशन करने का।
ये हम लोग लास्ट ईयर नहीं करते थे, ये साल क्यों कर रहे हैं? पार्टनरशिप। टू पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन से रेशियो में होगा? तो इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। What is the profit sharing ratio? What is the profit sharing ratio? Check in the sum. Do you have any info about profit sharing ratio? So 1:1. No info. So what do you assume? 1:1 as per Indian Partnership Act 1932. Is this clear? कुछ नहीं दिया है तो ratio is equal 1:1. Got it all of you? तो divide by 2 करो, 9318 को divide by 2 करो। 4659. 4659, 4659, 4659, 4659 and total is 9318. Total is 9318. ऐसा लिखने का। Here this presentation is different. ये आपको last year नहीं था। To net profit carried down. Okay, 4659, 465. Got it? All of you. अब ये नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करना है आपको? वेयर डू यू ट्रांसफर दिस नेट प्रॉफिट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विच साइड? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट जो है कैपिटल को बढ़ाता है, राइट? चीजें बढ़ा, उधर ऐड करते थे वो क्रेडिट में, लेस करते थे वो डेबिट में। तो इधर लिखना है बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख सकते हो ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल, नहीं लिखा तो भी चलेगा। बाय नेट प्रॉफिट सिंपली इज आल्सो फाइन। बाय नेट प्रॉफिट ऐसा कभी कभी लिख सकते हो, कभी कभी मतलब यू कैन राइट दिस ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल। नहीं भी लिखा तो भी इट इज फाइन। कितना था प्रॉफिट? राम का प्रॉफिट था 4659, रहीम का प्रॉफिट था 4659। राम का प्रॉफिट 4659, रहीम का प्रॉफिट 4659। एंट्री इज पीएनएल टू कैपिटल। ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री क्या थी याद है? कल क्या लास्ट ईयर की थी? ग्रॉस प्रॉफिट की ट्रांसफर एंट्री क्या होती है? ग्रॉस प्रॉफिट टू ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। Trading to ट्रेडिंग टू पीएनएल। ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज सिंपली अ डिफरेंस। So it is trading to PNL and net profit क्या होता है? PNL to capital. PNL to capital. Capital में by PNL की जगह net profit लिख देते हैं हम लोग। 4659 ट्रेडिंग टू पीएनएल है ना? ग्रॉस प्रॉफिट का ट्रेडिंग टू PNL बराबर। अभी ये बंद करो आप लोग, इसको बंद करो, इसको क्लोज करो, कैपिटल अकाउंट को, ये दोनों बाजू टोटल लिखो। कौन सा साइड बड़ा है? पहले राम को पकड़ो। विच साइड ऑफ राम इज ग्रेटर? क्रेडिट साइड बड़ा है। जैसे ट्रेडिंग को बंद किया ना, जो टोटल बड़ा है उसको लिख दो, छोटे वाले टोटल को माइनस करो, गेट द डिफरेंस। बैलेंस ढूंढते हो ना, लेजर का बैलेंस, वही कर रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं। तो ये टोटल बड़ा है 12 + 4 16,659, 16,659 दोनों बाजू। 24,659 ज्यादा बड़ा है, रहीम का बड़ा अरे है। वैसा नहीं, राम का अलग से और रहीम का अलग से, ऐसा। राम का क्रेडिट माइनस डेबिट, रहीम का भी क्रेडिट माइनस डेबिट, वैसा। दोनों का क्रेडिट ही बड़ा है ना, वो मैं बोल रहा हूँ। तो दोनों का क्रेडिट टोटल बड़ा है तो वो वाला टोटल लिख दो। 24,659 इन रहीम, 24,659 यहाँ पे रहीम में, और 16,659 इन राम। ये डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, 16,659 माइनस 4,500, क्रेडिट माइनस डेबिट 12,159 राम का है, और 24,659 माइनस 4,000 20,659 रहीम का है। ये क्या लिखना है? व्हाट इज दिस थिंग? बाय नेट नहीं, Balance. सॉरी बैलेंस। दिस टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का। यहाँ पे शुरुआत कहाँ से की थी? ओपनिंग बैलेंस है। ये इनर कॉलम वाला अमाउंट 11th में जो इनर कॉलम में लिखते थे ना, वो ये है। फिर सब ये प्लस किया, ये माइनस किया, और ये क्लोजिंग बैलेंस, ये आउटर कॉलम अमाउंट है। ये आपका हो गया आउटर कॉलम। आउटर कॉलम जो 11th में आउटर कॉलम में डालते थे वो ये है, और ये क्या था आपका? इनर कॉलम वाला। इनर कॉलम, इनर कॉलम। ये प्लस, ये माइनस किया, और फिर सीधा मिल गया आपको फाइनल बैलेंस, आउटर कॉलम। इज दिस क्लियर? So to balance carried down,
देन ये बैलेंस, फाइनल बैलेंस, ये आउटर कॉलम में लिखते थे, तो ये कहाँ जाना चाहिए? फाइनल बैलेंस, Liability. लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में जाके क्या लिखना है आपको? पार्टनर्स बाय टू कुछ नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें लिखना है राम्स कैपिटल एंड रहीम्स कैपिटल, राम्स कैपिटल एंड रहीम्स कैपिटल। राम का कैपिटल अभी हो गया 12,159, रहीम का कैपिटल हो गया 20,659। व्हाट इज द टोटल इन द आउटर कॉलम? What is the total in the outer column? 9 plus 9, 18, 1, 11, 1, 8, 2, 3, 32818 आ रहा है, 32818। और बस अंत में क्या होना चाहिए? अगर आपने सब कुछ सही सही किया है तो बैलेंस शीट का क्या होना चाहिए? टोटल टैली होना चाहिए। एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटी। तो चेक इन योर बैलेंस शीट, इज द टोटल टैलिंग? चेक चेक चेक, दोनों साइड का टोटल। कैलकुलेटर यूज मत करना, मोबाइल फोन मत करना, खुद से करना, बोर्ड्स में अलाउड नहीं है। सर 56,708। दोनों साइड? हाँ दोनों साइड। किया क्या? हाँ किया है। पक्का? हाँ हाँ 56,708, प्लीज चेक। 56,708 दोनों साइड का बराबर से मैन्युअली टोटल करना। कैलकुलेटर यूज करोगे, खुद की बैंड बजा रहे हो आप लोग, बैंड। जितना कैलसी से करोगे उतना ही गारंटी दे रहा हूं टैली नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, सडनली दिमाग नहीं चलेगा मैनुअल कैलकुलेशन। जितना हैबिट रहेगा उतना ही फास्ट कैलकुलेशंस होगा आपका, उतना टाइम सेव करोगे। मैन्युअली करना, टोटल देखना दोनों साइड का, चेक करो टैली होना चाहिए। टैली किया मतलब परफेक्ट सम किया आपने। 56,708 ये हुआ आपका प्रॉब्लम। टैलिंग पार्ट समझा? लास्ट में जो टैली क्लोज किया, पहले कौन सा अकाउंट बंद करना है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। वो कहाँ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, पीएनएल। पीएनएल को बंद करके क्या मिलेगा आपको? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। हमें नेट प्रॉफिट मिला। नेट प्रॉफिट को डिवाइड करना है दो पार्टनर। वो नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? पार्टनर के कैपिटल। फिर पार्टनर कैपिटल को बंद करना है, उसमें क्या मिलेगा? बैलेंस मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस। ओके, टू बैलेंस कैरीड डाउन। ओके, आउटर कॉलम वाला अमाउंट विथ चेंजेस, प्लस माइनस कर। और फिर फाइनल अमाउंट जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी में, जो भी कैपिटल का बैलेंस है लायबिलिटी में, एंड योर लायबिलिटी एंड एसेट्स विल टैली, बैलेंस शीट विल टैली। So can you show the P&L account? This is your P&L. Come on, draw for Yes, sum के लिए draw नेक्स्ट सम के लिए ड्रॉ करो सब लोग। I'll tell you the sum. So done, you can change. Okay. Next sum is sum number 3. Sum number 3 में there are 3 partners, not 2, now 3 partners, and there is what? What is the change? I want you all to recognize that. Please check. इक्वल शेयरिंग प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो अलग है 50-30-20। और एक चीज आपको ट्रायल बैलेंस से पता चला, करंट अकाउंट। 31st March को करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। तो 2 के हो गए 3 पार्टनर, और कैपिटल के जगह कौन सा अकाउंट है सब में? तो कौन सा अकाउंट बनेगा? Capital account is also written. कैपिटल भी है, करंट भी है। यस, तो विच मेथड आर दे फॉलोइंग? फिक्स्ड तो यहाँ पर सब चेंजेस कौन से अकाउंट में करना है? कैपिटल में कि करंट? दोनों में। नहीं, करंट अकाउंट में। करंट। ऑल द चेंजेस इन करंट। कैपिटल में कोई चेंज नहीं करना है। कैपिटल कहाँ जाएगा? सीधा सीधा थर्ड सम। वेयर विल यू राइट कैपिटल? कैपिटल करंट एक अकाउंट ही बनेगा। नहीं, एक नहीं, करंट ही बनेगा। कैपिटल सीधा लायबिलिटीज में जाएगा। लायबिलिटी। कैपिटल सीधा लायबिलिटीज में जाएगा। ओके, तो मैं बताता हूँ ये सम साथ में करना। पहले ड्रॉ कर लो, कॉलम्स ड्रॉ कर लो। ऑल ऑफ यू ड्रॉ द कॉलम। सम नंबर 2, सम नंबर 3 सॉरी।
सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, 1 full side of trading account। बड़ा हो गया लाइन तो झंझट नहीं है, आगे बड़ा रहने दो, पीछे एक्स्ट्रा लाइन है नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा नहीं होना चाहिए अकाउंट, छोटा नहीं पढ़ना चाहिए, बड़ा हो गया तो कोई प्रॉब्लम। दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट। In the books of XYZ, trading account for the year ended, क्या year ended 31st March 16। ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। वैसे ही बनाना है आपको। PNL नेक्स्ट पेज पे बनाना है आपको PNL अकाउंट। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 16। साइड पे बनाना है आपको कैपिटल या करंट। ये सब में कौन सा अकाउंट बनाना है, कैपिटल बनाना है कि करंट बनाना है? खाली करंट। कैपिटल में कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि ये लोग ने करंट अकाउंट बनाया हुआ है। करंट अकाउंट क्या होता है? कुछ नहीं है, कैपिटल का ही हिस्सा है। दे वांट द कैपिटल टू रिमेन सेम। इनिशियल कैपिटल अलग दिखना चाहिए, करंट ऊपर का सब चेंजेस अलग दिखना चाहिए, तो अलग बना दिया। और इसके कॉलम्स भी आपके 3 हो जाएंगे। करंट अकाउंट विल हैव 3 columns instead of 2 columns because there are 3 partners X, Y and Z। नो नीड, उसमें पार्टनर कैपिटल करंट में ईयर एंडेड लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली पार्टनर्स कैपिटल और करंट इज फाइन। पार्टनर्स करंट अकाउंट, लास्ट सब में पार्टनर कैपिटल था, ये सब में पार्टनर्स करंट। पर्टिकुलर XYZ, पर्टिकुलर्स XYZ। और उसके नीचे ड्रॉ करनी है बैलेंस शीट। ये होगी आपकी बैलेंस शीट। टू कॉलम्स। Make a balance sheet on a new page. No, same side, 1/3, 1/4 and 3/4। Balance sheet as on 31st March 16। This is liabilities, amount, assets, amount। That's your format। Check।
किया ड्रॉ. ट्रेडिंग एंड पीएनएल आर सेम. करंट अकाउंट ही बनेगा, कैपिटल नहीं बनेगा. कैपिटल विल गो टू बैलेंस शीट लायबिलिटी. करंट अकाउंट में 3 कॉलम होंगे, एक्स वाई एंड 3 पार्ट. Let's start. Sir, एक minute. ऐसा आपको 3 पार्टनर आने का चांस कम रहता है, 2 पार्टनर ही होते हैं. तो घर पे जो आप फॉर्मेट्स बनाओगे वो 2 का ही बनाना. At home, whatever formats you make, that you make for only two partners. At any given point of time, आपके बुक में 3 सम का फॉर्मेट होना चाहिए, ये याद रखना. कोई भी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले योर बुक शुड हैव 3 सम्स का फॉर्मेट. Now see, let's begin with the trial balance. राहुल ठक्कर, फर्स्ट आइटम फर्नीचर, इधर जाएगा एसेट. ऑल ऑफ यू मार्क डाउन, राइट डाउन ए. ऑल ऑफ यू मार्क डाउन, पेंसिल से लिखने का चालू करो. फर्नीचर ए, एसेट. कीर्तना, प्रीमाइसेस, एसेट. गर्गी, प्लांट एंड मशीनरी, Sir, asset. एसेट. वीर शाह, परचेजेस, Trading debit. ट्रेडिंग डेबिट. विदुषी, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग डेबिट. रिया पलन, वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क ट्रेडिंग डेबिट. वेरी गुड, फैक्ट्री का मैनेजर है. अंश मेहता, ऑफिस एक्सपेंसेस, TD. पीएनएल डेबिट. पीडी बोला, क्या बोला? पीएनएल डेबिट की ट्रेडिंग डेबिट? ऐसा TD. Trade. पीडी नहीं, ऑफिस. ऑफिस वाला, नॉट रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन. महामंत्र, एक ही तो मंत्र याद रखना है. जो परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड है, गुड्स को खरीदने पे और बनाने पे हो रहा है वो ट्रेडिंग. ऑफिस थोड़ी उससे प्रोडक्शन, फैक्ट्री उससे रिलेटेड है, तो पीएनएल डेबिट. रेंट एंड इंश्योरेंस, फोरम मालविया, PNL debit. पीएनएल डेबिट. लीगल फीस, मनन पटेल, Yes, sir. लीगल फीस, PNL. पीएनएल डेबिट. वेरी गुड. जिया शाह, डेटर्स, Assets. assets, write down A. Balance at bank, Nishant Parekh, Asset. asset. Drawings of X, Y and Z, Rutwa Mehta, what do you think? Where will you write drawings? Drawings, current account debit, sir. Current account debit side, क्योंकि कैपिटल नहीं बन रहा है ये सब में. All the changes in current, कैपिटल में कोई चेंज करना ही नहीं है. इनिशियल कैपिटल जो डाला है चुपचाप लायबिलिटी में डाल के छोड़ देने का. तो दैट विल गो टू करंट अकाउंट. CUD लिखना है, CUD. ड्राइंग्स के लिए राइट CUD, CUD. देन कैपिटल ऑफ X, Y and Z, विराली, वेयर विल यू पुट कैपिटल्स ऑफ X, Y, Z? नो 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 नो, Capital liability. सीधा लायबिलिटी. कैपिटल विल गो टू डायरेक्टली लायबिलिटी. दोनों नहीं बनाने का है, खाली करंट बनेगा. करंट, कैपिटल सीधा लायबिलिटी अभी. ओके, ऑल द चेंजेस यू विल डू इट इन करंट एंड देन करंट भी लाएगा लास्ट में, क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी. कैपिटल ओपन ही नहीं करना है, सीधा लायबिलिटी. ओके, सीधा लायबिलिटी. LLL, कैपिटल विल गो टू लायबिलिटी. खाली कैपिटल बनाना है तो लास्ट सम के जैसा बैलेंस दिखेगा. करंट बनाने का है तो कैपिटल सीधा लायबिलिटी, LLL. Next one, Megha Goel, current account of X, Y and Z. Where will you write these balances of current account? Partners current account. Partners current account. अभी करंट बन रहा है ना, करंट के बैलेंस करंट अकाउंट में, बाय बैलेंस BD. लास्ट टाइम जो कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में लिखा था, अभी करंट बन रहा है तो करंट का बैलेंस करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस BD. CUC, 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 तीनों CUC, CUC, CUC. स्मिथ शाह, सेल्स कहाँ जाएगा? सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, TC. प्रियांश कपासी, क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे?
Liability. Very good. Liability. Then Priyansh Dedia. Stock on 31st March 2016 valued at 36,000. Which stock is that? Opening stock. Huh? 31st March 16. नीचे. Sorry, closing stock. Closing stock. Opening stock will be always in trial balance recorded. Adjustments में जो रहेगा वो closing stock ही रहेगा. Okay? क्योंकि आप year ending adjustment में क्यों रहता है? क्योंकि आप year ending पे रुकते हो to compare the cost price with market price. तो last date तक you wait and then you compare कि जो price कम है वो price पे आप डाल देते हो कुछ. That's why closing stock will always appear as adjustment. So trading credit and assets TC/A. इफेक्ट लिख दो सब लोग. क्लोजिंग स्टॉक के बाजू में लिखना है TC/A. TC/A. किरण शाह. Outstanding expenses are work manager salary and rent. Outstanding है. What are the two effects of outstanding expense? सर दोनों लायबिलिटीज में जाएगा और वर्क मैनेजर सैलरी में से माइनस होगा, मतलब Minus? सॉरी ऐड होएगा Add, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है दोनों में भी. दोनों में रेंट ऐड और होगा. वर्क मैनेजर दोनों में ऐड होगा. रेंट का रेंट में ऐड होगा. रेंट इज P&L डेबिट. वर्क मैनेजर हाँ. सैलरी ट्रेडिंग डेबिट. ट्रेडिंग डेबिट. तो एक ट्रेडिंग डेबिट में प्लस लिखो उधर. ट्रेडिंग डेबिट प्लस P&L डेबिट प्लस एंड LL. TD प्लस PLD प्लस LL. TD प्लस PLD प्लस LL. ओके. एक्सपेंसेस में ऐड और लायबिलिटी देना बाकी है. निशी शाह. प्रीपेड इंश्योरेंस इज 500. Yes, sir. So it will be added to insurance and एडेड. then प्रीपेड. निशी शाह. डे ड्रीमिंग. प्रीपेड 6. yes, and then we add to assets. एसेट्स. एसेट्स में ऐड होगा. एसेट्स में लिखना है इधर लेस करना है एक्सपेंस में से. Sir, लेस करना है एक्सपेंस में से लेस प्रीपेड इंश्योरेंस. हाँ. so works manager salaries, profit and Trade- loss debit. Trading debit. Work manager is the Okay. one who sits in factory. Okay. Works means factory. Works means factory. Okay. फॉर्मेट Okay, में sir. भी दिया है. Thank ऑफिस you. मैनेजर सैलरी इज P&L डेबिट या नॉर्मल सैलरी इज P&L डेबिट. वर्क मैनेजर सैलरी इज ट्रेडिंग डेबिट. इज द मैनेजर ऑफ फैक्ट्री. Okay. Okay, sir. Thank you. वेलकम. प्रीपेड इंश्योरेंस क्लियर हुआ. लेस फ्रॉम इंश्योरेंस. माइनस फ्रॉम इंश्योरेंस. P&L डेबिट में माइनस एंड एसेट. ELD माइनस एंड एसेट. Then Yash Vora. Depreciate all fixed assets by 10%. What are the two effects? Cost will be less deducted from respective assets and Deduct- P&L debit. Deduct from respective asset and P&L debit. अभी all fixed asset बोल के छोड़ दिया है. क्वेश्चन पढ़ो कौन सा fixed asset है. वाला mixed वो फोर्थ वाला रह गया ना. फोर्थ रह गया. एक मिनट. फोर्थ वाला देखो एक मिनट. ऑल ऑफ यू सी फोर्थ वन. फोर्थ वन विल आंसर जिया सावला. मशीनरी ऑफ 2000 इज इंक्लूडेड इन परचेजेस. क्या करना है इसका? trading debit and नहीं, asset. नहीं. Machinery of 2000. Fourth adjustment. Machinery Now we will subtract Trading from credit purchases and and add to machinery. Reduce it from machinery. From Trading credit. From expenses add Less from purchase and add to machinery. less from purchase and add to machinery. This is a rectification adjustment. Rectification याद है आपको? Rectification. खरीदा था मशीन, डाल दिया परचेज में. तो याद है वो करते थे रॉन्ग रिवर्स करेक्ट रेक्टिफाइड. करेक्ट एंट्री क्या है इसकी? मशीन टू कैश. रॉन्ग इज परचेज टू कैश. रिवर्स कैश टू परचेज. रेक्टिफाइड मशीन टू परचेज. आपने खरीदा था मशीन, गलती से डाल दिया परचेज में. परचेज में किसका परचेज दिखना चाहिए? Only goods. गुड्स का. सिर्फ और सिर्फ गुड्स का. Only आपने, goods. आपने डाल दिया मशीन का परचेज. आर यू गेटिंग दिस? परचेज में खाली गुड्स का परचेज दिखना चाहिए. आपने डाल दिया गलती से मशीन, एसेट का डाल दिया. तो क्या करना है अभी वहां से? प्लस की माइनस? माइनस. Minus. निकालो परचेज में से उसको निकालो. और कहाँ डालना है? मशीन खरीदा है तो कहाँ डालना है? Add to machine. एड टू मशीन. इज दिस क्लियर? सो उधर लिखो एड टू मशीन लेस फ्रॉम परचेज. ये रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट में है. ये आपको लिस्ट में नहीं दिए हुए हैं 21 एडजस्टमेंट में. ये आपको कॉमन सेंस यूज करना है. मेरे को बोलो कभी ऐसा दे दिया है गुड्स परचेज रॉन्गली इंक्लूडेड इन फर्नीचर. गुड्स परचेज रॉन्गली इंक्लूडेड इन फर्नीचर. तो क्या करोगे? फर्नीचर में से लेस एंड ऐड टू परचेज. और परचेज में ऐड.
कभी बोलेगा ऐसा दे देगा आपको, wages paid wrongly included in salaries, wages paid wrongly included in salary. Add to wages To and less wages from and less salary. from To salary. wages less and from subtract salary. from गलती So से the किधर- last one had 3 effects. We had to put to debtor also, no? which one? No, creditor also, the purchases one. No. Why, sir? Why on creditors में तो पड़ा हुआ ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. Your correct entry, समझो तुमने क्रेडिट में भी खरीदा है, correct entry was purchase to creditor, wrong entry was machinery to creditor. Gadbad is in machinery and purchase only, creditor was right only. Then you revise creditor to machine and rectified is purchase to machine. Okay, sir. Thank you. तो 3 इफेक्ट नहीं, 2 ही रहेगा, एक डेबिट एक क्रेडिट. जो गलत है ना, जो गलत उसमें से माइनस करो और जो सही है ना उसमें ऐड कर दो, सिंपल. क्लियर? देन फोर्थ एडजस्टमेंट समझा. मशीनरी गलती से परचेज में डाला था तो माइनस फ्रॉम परचेज ऐड टू मशीन, माइनस फ्रॉम परचेज ऐड टू मशीन. फिफ्थ एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट ऑल फिक्स्ड एसेट्स बाय 10%. फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन करना है, क्या करना है, लेस फ्रॉम एसेट एंड पीएनएल डेबिट. वो लिखा ए माइनस एंड पीएलडी. इफेक्ट लिखना है सबको, ए माइनस एंड पीएलडी. अभी खाली फिक्स्ड एसेट बोल के छोड़ दिया है तो रीड द क्वेश्चन. व्हाट ऑल फिक्स्ड एसेट्स यू विल डेप्रिशिएट? Furniture, Furniture premises, and plant machinery. and machinery. फर्नीचर, प्रीमाइसेस Axis and machinery. एंड मशीनरी, तीनों. गॉट इट? खाली बोल के छोड़ दिया फिक्स्ड एसेट, ऑल फिक्स्ड एसेट, जितना फिक्स्ड एसेट है सबको, फर्नीचर, प्रीमाइस, प्लांट एंड मशीनरी, सबको करना पड़ेगा. गॉट इट? प्रीमाइस मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग ऑल्सो डेप्रिशिएट. लैंड डजंट डेप्रिशिएट. प्रोवाइड फॉर कमीशन रिसीवेबल, नीर गिंद्रा, कमीशन रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल. P&L credit. ऐड करना है कि लेस? Add. ऐड. सेकेंड इफेक्ट, Income है ना? इनकम रिसीवेबल. Income receivable ना? Liabilities or asset? कल्याण. Right. All 21 adjustments one time today. It is asset, मिलना बाकी है. Income receivable, add to income and asset. पूजन बंसाली. ऊपर देखो, ऊपर भी एडजस्टमेंट दिया है, ऐसा कंफ्यूज करने के लिए ऊपर भी देगा. अभी 12th में ट्रायल बैलेंस के ऊपर भी मिलेगा आपको, कुछ दिख रहा है? पूरा सम देखना, एडजस्टमेंट नीचे भी रहेगा, ऊपर भी रहेगा, आजू बाजू में रहेगा, कितने भी रहेगा. ओके, पूरा चेक करने का. XYZ आर पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. Y and Z to get salaries of 10,000 and 5,000 respectively for the year. Tell me, Devansh Doshi, salary to partner. What are the two effects of salary to partner? Salary to partner. Who Profit and loss account, debit debit side, side, बराबर and है. capital or current account credit side. Very good. Capital or current credit, P&L debit. याद है कल किया था? Who pays salary to whom? कौन किसको देता है सैलरी? Business to the partner. बिजनेस टू द Business पार्टनर. to क्या partner. ये पे करेगा कि पेएबल रखेगा? Payable. पेएबल रखेगा. पेएबल रखेगा मतलब कैपिटल में ऐड कर देगा. कैपिटल में ऐड करने की जगह कैपिटल क्रेडिट साइड. लेकिन हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल या करंट? Current. करंट. सो करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. तो उधर लिखो ऊपर PLD एंड CUC. PLD CUC पार्टनर. Y और Z को मिलनी चाहिए PL डेबिट एंड करंट क्रेडिट. इफेक्ट में दूंगा तभी देखना सम में. सेकेंड वन, एक और एडजस्टमेंट है ऊपर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स इज टू बी कैलकुलेटेड एट 10% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स इज टू बी कैलकुलेटेड एट 10% पर एनम. ये आपको थोड़ी वर्किंग दिखानी पड़ेगी. ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना रहा हूँ, आप लोग भी बनाइए. ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे इधर लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. लाइन को ओवरलैप होने दो, प्रॉब्लम नहीं है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पहले तो प्रियांश कपासी, टेल मी द टू इफेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. P&L debit and current account credit side. वेरी गुड. ये याद है हम लोग ने कल किया था, सेम है. पार्टनर, बिजनेस पेज इट टू पार्टनर. बिजनेस का एक्सपेंस
पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो इधर करंट बढ़ेगा, क्रेडिट साइड. सो P&L डेबिट एंड CUC करंट क्रेडिट. इफेक्ट लिख दो, P&L डेबिट एंड CUC करंट क्रेडिट. नाउ हाउ मेनी मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू ऑल विल कैलकुलेट? 1 year. 12 months. 1 year. 12 months. ये भी बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड फॉर 12 months. What are the capitals of the partner? कैपिटल कितना है पार्टनर्स का, चेक करो. स्मिथ शाह, it is 80, 50 and 30. What is the rate? 10%. So 80,000 % for full year, that will be 8,000. 50,000 pay 10% for full year, this will be 5,000. And 30,000 pay 10% for full year, this will be 3,000. This is your interest on capital. कैलकुलेट कैपिटल भी करना है, करंट पे मत कर देना कैलकुलेट. कैलकुलेशन कैपिटल पे ही होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. लेकिन रिकॉर्ड कौन से अकाउंट में होगा, करंट में होगा कि कैपिटल में होगा? करंट अकाउंट. क्यों ऐसा? क्योंकि पार्टनर को चाहिए कैपिटल वैसे का वैसा रहे, 80, 50, 30 में चेंज ना हो, इनिशियल कैपिटल अलग दिखे और उस पे आया हुआ प्रॉफिट, सैलरी, इंटरेस्ट ये सब अलग से दिखे, दोनों अलग अलग दिखाओगे आप. तो चेंजेस सब करंट में, ओरिजिनल कैपिटल इंटैक्ट एज इट इज. ओके, तो इफेक्ट होगा P&L डेबिट, करंट क्रेडिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट, ऑल ऑफ यू गॉट दैट? PNR वाला फॉर्मूला, सिंपल PNR वाला फॉर्मूला. ओके, नेक्स्ट वन. Sir, just working out, can we make it under trading account and P&L because I don't have space left. ये ट्रेडिंग के नीचे ही तो बनाया है मैंने. वो देखा नहीं मैंने ट्रेडिंग के नीचे ही बनाया है, उधर ही बनाना है आपको, इसलिए तो जगह छोड़ा है वहां पे. ट्रेडिंग आपका आधे साइड में खत्म हो जाएगा, नीचे का एरिया वर्किंग नोट के लिए काम आएगा आपको. देन नेक्स्ट वन, जिया सावला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का दो इफेक्ट क्या होता है? व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? Interest on drawings, that is profit and loss account debit side. Debit. Interest Who on- pays interest on drawings to whom? Sorry, the business pays to the owner pays to the business. Owner pays it to business. Owner ने ड्राइंग किया है, उस पे इंटरेस्ट ओनर विल पे टू बिजनेस. तो बिजनेस का क्या होगा? So business का expense होगा. अरे यार, अरे sorry, income होगा. Sorry. you are contradicting your own self. No. So Not studied. Write it. All adjustments 21. All 21 adjustment. ये नहीं चलेगा बॉस. आपको बोला है 3 दिन पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, खत्म. 3 दिन हर एक एडजस्टमेंट और फॉर्मेट परफेक्ट ही आना चाहिए, थोड़ा भी 19-20 नहीं. आप समझ नहीं रहे हो, प्रॉब्लम में, हर एक प्रॉब्लम में डिफिकल्टी होगा. थोरो मतलब थोरो, 4 बार, 5 बार, 6 बार. अंडरस्टैंड. नहीं समझ में आया मेरे से पूछो ना, व्हाट्सएप है, कॉल है, लेक्चर के बाद हूं मैं, आस्क मी, वीडियो है रिवाइज करने के लिए. मेहनत करना पड़ेगा, 3-4 दिन की मेहनत है, आपको पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा. एडजस्टमेंट परफेक्ट चाहिए. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फटाक. कौन किसको पे करता है? पार्टनर ने विड्रॉ किया, पार्टनर पेज इट टू द बिजनेस. अच्छा, इमीडिएटली दे देगा, कैश में दे देगा कि हम लोग रिसीवेबल दिखाएंगे? रिसीवेबल दिखाएंगे. तो व्हाट विल बी द टू इफेक्ट? टेल मी, हु विल टेल मी? वेट, वो पलक. This drawings वाला होगा ना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यस. P&L credit side एंड because it's income and means here it's current account. विच साइड? Debit side. करंट अकाउंट डेबिट साइड. वाई करंट डेबिट? क्योंकि पार्टनर से लेना बाकी है, उसको डेबिट कर दो. पार्टनर को पैसा देना भी है, उससे लेना भी है, तो देने वाला पार्ट से लेने वाला डेबिट मतलब माइनस कर दो, नेट अमाउंट दिखा दो. गॉट इट? तो P&L क्रेडिट एंड करंट डेबिट लिखो, उधर पहले इफेक्ट लिखो. P&L क्रेडिट एंड करंट डेबिट, CUD एंड PLC, CUD एंड PLC, CUD PLC. अभी नाउ लेट अस कैलकुलेट इट. ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे आ जाओ वापस.
ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे वर्किंग नोट 2 दिखाओ। मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितने महीनों का कैलकुलेट करना है, ये भी बोला था मैंने। interest on 6 drawing months. 6 always months. 6 months. Why? What is the assumption? Why do we take 6 months? Because drawings will vary throughout. Evenly distribute. Evenly distribute. They will vary obviously, but here we assume because we don't have information कब कितना withdraw हुआ, we assume that they are evenly distributed throughout the year. Got it? Evenly मतलब जितना drawings हुआ है थोड़ा थोड़ा equally हर एक महीने में हुआ है, इसीलिए हम लोग 6 महीना एवरेज आउट कर देते हैं। शॉर्टकट 6 मंथ्स का शॉर्टकट है, लॉन्ग कट आपको है नहीं, सीए फाउंडेशन में वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वापस। ये शॉर्टकट मेथड है आपका 6 महीने का एवरेज आउट करने के लिए। 10, 9, 8 महीने का नहीं करना है, सीधा 6 महीने का करना है। तो कितना है ड्रॉइंग्स, देखो तीनों का ड्रॉइंग दिया हुआ है 17,000, 11,000, 9,000। ये हुआ एक्स वाई जेड। हाउ विल यू कैलकुलेट इंटरेस्ट? जस्ट लाइक पीएनआर वाला फॉर्मूला। पीएनआर वाला फॉर्मूला मेरे को बताओ, एक्स का कैसे करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? 17,000 पे 6 महीने के लिए 10% फॉर 6 मंथ, नॉट 12 मंथ्स। हाँ 6 मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 महीना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6 महीना। ये कितना आता है? 0 0 0 850, 550 and 450. करेक्ट। ये पहला वाला 850, दूसरा वाला आएगा 11,000 पे 10% फॉर 6 मंथ, दैट विल बी 550। एंड तीसरा वाला आएगा आपका 9,000 पे 10% for 6 months. That comes to how much? 450. Is it clear? 450 rupees. That's your interest on drawings. Okay. Interest on capital, interest on effect लिखा दोनों का, ऊपर effect लिख देना। Interest on capital is what? P&L debit and capital की जगह current यहाँ पे P&L debit and current credit, and interest on drawings is P&L credit and current debit. Then और कुछ है, they share profits and losses in the ratio of 50, 30 and 20%. What is 50, 30, 20? 5:3:2. Profit sharing ratio तीनों का है 5:3:2. 50%, 30%, 20%. How to do that? I'll show it to you. अभी dots दे दो सब लोग। dots कैसे देने हैं? First adjustment closing stock, no dot. Work manager salary पे 1 dot. Work manager salary 1 dot. Then rent पे 1 dot. Work manager salary 1 dot. Rent 1 dot. Insurance 1 dot. Rent and insurance मिलेगा, दोनों साथ में ही है। रेंट और इंश्योरेंस दोनों पे 2 डॉट आएगा। रेंट भी उधर ही है, इंश्योरेंस भी उधर ही है। तो रेंट एंड इंश्योरेंस पे टोटल 2 डॉट। वर्क मैनेजर सैलरी पे 1 डॉट। मशीनरी पे 2 डॉट। व्हाई 2 डॉट्स ऑन मशीन? कैन यू टेल मी? First, we'll add the 2,000 and then we'll परचेज calculate वाला भी है, वो ऐड करना है, और डेप्री भी है। पहला क्या करना है? purchase wala add. परचेज वाला ऐड करना है। Yes, we Why? have to do that first. Because that amount has to be included in the depreciation amount. Exactly. पहले पूरा एसेट खत्म करना है, लास्ट में डेप्रिसिएशन। चैप्टर किया है ना, लास्ट डेट। ऑल सेल परचेज होने के बाद लास्ट डेट पे यू चार्ज डेप्रिसिएशन। तो ये कुछ नहीं दिया आप, तो आप अज्यूम करते हो कि एनी परचेज और एनी सेल हैपेंस ऑन फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर। एनी परचेज और एनी सेल ऑफ एसेट हैपेंस ऑन फर्स्ट डेट। ये पहला डेट वाला मशीन आप ऐड कर दो, पहले मशीन में ऐड कर दो 2000, उसके बाद डेप्रिसिएशन आएगा। तो मशीन पे 2 डॉट, मशीन पे 2 डॉट। परचेज इस पे 1 डॉट, परचेज इस पे 1 डॉट। मशीन वाला माइनस करना है। फिर डेप्रिसिएशन है तो प्रीमाइसिस और फर्नीचर पे 1-1 डॉट। प्रीमाइसिस और फर्नीचर पे 1-1 डॉट। 1-1 डॉट ऑन प्रीमाइसिस एंड फर्नीचर। कमीशन रिसीवेबल, तो डू यू फाइंड एनी कमीशन ऑन द क्रेडिट साइड जिस पे डॉट करना चाहिए अपने को? मोक्ष यादव, व्हाट आर द 2 effects of commission receivable? Income receivable P&L credit and P&L credit में प्लस की माइनस?
प्लस और अति आवड़तू लिखो लिखो। एक तो ध्यान नहीं है, पढ़ाई नहीं किया है, टाइम पास चालू है वीडियो के अंदर। Write it, all 21 adjustments. Now, income, commission receivable, what are the two effects? It is P&L credit. P&L credit में क्या करते हो आप? Add to respective income belongs to this year. Income belongs to this year and assets. अभी यहाँ पर पढ़ो, क्रेडिट साइड पे कुछ है क्या कमीशन ऐड करने के लिए? नहीं होता तो ऐड करते, नहीं है तो छोड़ मत देना, डायरेक्टली लिख देंगे बाय कमीशन रिसीवेबल। ओके, तो कमीशन पे डॉट नहीं आएगा क्योंकि कोई कमीशन है ही नहीं, पूरा का पूरा रिसीवेबल है। ऐसा भी हो सकता है ना, पूरा साल का मिलना बाकी है, पूरा का पूरा रिसीवेबल है। डायरेक्टली P&L क्रेडिट एंड एसेट, इफेक्ट लिख दो उधर, P&L क्रेडिट एंड एसेट। ओके, डॉट नहीं आएगा कुछ। फिर ऊपर वाले हैं, कोई डॉट करने की जरूरत नहीं है, बस डॉट्स में रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लो। वर्क मैनेजर सैलरी 1 डॉट, रेंट और इंश्योरेंस पे कंबाइंड 2 डॉट, मशीनरी पे 2 डॉट, परचेजेस पे 1 डॉट, प्रीमाइसिस पे 1 डॉट, फर्नीचर पे 1 डॉट, बस। ओके, ऑन दिस नोट वी स्टॉप। टुमारो यू हैव अ टेस्ट, नो लेक्चर टुमारो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टेस्ट। रेंट एंड इंश्योरेंस पर 6 का है। रेंट और इंश्योरेंस पे 2 डॉट, रेंट के लिए भी और इंश्योरेंस के लिए भी, बराबर है, 2 डॉट्स। Tomorrow you don't have lecture, tomorrow you have only test. Prepare properly, write and solve. Again I'm telling, write, go through करोगे ना आप पेपर में साफ, वो पढ़ना और लिखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। Your brain should connect to your hand. So write and solve at least 3 to 4 problems of BR and BP. तो कल एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। पेपर पपलू नहीं है, पेपर इज लेंदी, पेपर इज डिफिकल्ट। जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स दिया है उसमें से 3 से 4 बीआर बीपी का लिख के सॉल्व करना विथ लेजर और टाइमिंग में विथ नरेशन। 20 मिनट लगना चाहिए, 20 मिनट पूरा सम, 20 मिनट विथ नरेशन विथ लेजर परफेक्टली। 3 प्रॉब्लम है, एक 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, प्रोफॉर्मा 5 प्रोफॉर्मा। लिख के करना तो आएगा मार्क्स, लिख के नहीं करोगे तो एग्जाम के बाद मिलेगा इम्पोजिशन। You score less, you will get imposition. So better practice right now rather than doing it after exam. So better practice. Tomorrow 2 to 3:30 only test. Day after tomorrow we meet for final accounts. कल final account बराबर से revise करना after test. परसों जिसको बोला है लिख के वो send कर देना और 3 कॉलम ड्रॉ करके आना। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है? डाउट्स है तो रुको, अदरवाइज